दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग का जो वीडियो हमने बनाया था उसको आपने काफ़ी पसंद किया है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अभी एक मैं आपको सबसे बड़ा रूल बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ये किसी भी तरह की ट्रेडिंग के लिए बात कर लें, हम सिर्फ डे ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कमोडिटी में कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं, इस बात का ख्याल आपको बिल्कुल रखना है कि ट्रेडिंग में अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, समझो एक दिन में एक ट्रेड किया आपने इंट्राडे में, अगर स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ तो आप क्या करने वाले हैं कि आपका जो टाइम सूटेबल है, तो मैं बोलता हूँ कि सुबह 10 बजे के टाइम में बाज़ार 9:15 पे खुल के जब एक बार सेटल हो जाता है, उसके बाद फिर से एक डायरेक्शन लेता है, चलना शुरू करता है। तो आप सुबह 10 बजे आपको टाइम है तो उस वक्त एक बार ट्रेड कर लें। दिन में 2 बजे अगर आपको टाइम है तो उस वक्त आप ट्रेड कर लें। और आपका स्टॉप लॉस फिक्स है। आपने देख लिया अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि 50,000 कैपिटल है तो मैं 500 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। अगर 1 लाख कैपिटल है तो उसका 1% मतलब 1000 का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। उस हिसाब से आपका वॉल्यूम या क्वांटिटी सेट हो जाएगी। स्टॉक की स्टडी आप कहाँ से कर रहे हैं? जो स्क्रीनर्स हमने बताया है उसमें से फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें ट्रेड करेंगे तो आपको कई बार बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आपने लॉस का साइड फिक्स कर दिया है तो आपको कभी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ऐसे अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल रहा है तो दिन में 2 बजे जब यूरोप का मार्केट खुल के सेटल हो जाता है, फिर दोबारा एक दूसरी रैली आती है दोपहर बाद में, तो 1:30 के बाद 2 बजे के बीच आपने वहाँ पे देखा कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक है, बाज़ार में तेज़ी है, मंदी है, आप बाइंग कर रहे हैं या शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं वो डिसाइड कर लिया। स्टॉप लॉस आपका फिक्स है, तो इससे क्या होगा, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं होगी। आपको कंटिन्यूटी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप एक ट्रेड करते हैं तब तक आप गलती नहीं करते हैं, दूसरा ट्रेड पहले ट्रेड से प्रभावित हो सकता है, तीसरा ट्रेड कैसा है, वो या तो ग्रिड की वजह से बन रहा है या फिर फियर की वजह से बन रहा है। तो रिवेंज ट्रेडिंग आप करने लग जाते हैं, उसी से इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी खतरनाक हो जाती है। और अगर लगातार आप वहीं खड़े रहे तो गलतियां होना स्वाभाविक है दोस्तों। ऐसे कमोडिटी में बात करें तो कमोडिटी में पर्टिकुलर एक अगले वीडियो में बताऊंगा मैं किस वक्त आप गोल्ड में काम करेंगे, किस वक्त आप क्रूड में काम करेंगे, किस वक्त आप कॉपर निकल लेड जिंक में काम करेंगे। एक ट्रेड आपने फिक्स कर लिया है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, सपोज आप निफ्टी ऑप्शन में या स्टॉक ऑप्शन में काम कर रहे हैं, फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या करने वाले? ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है कि वीक का एक ट्रेड आपने कर लिया अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात है, और स्टॉक ऑप्शन की बात है तो मंथ का एक ट्रेड आपने कर लिया। उस एक ट्रेड में आपको पता है कि टोटल मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है, इस तरह की हेजिंग करके अपने पोजीशन बना के छोड़ दी है। या तो आपकी प्रीमियम गल भी जाती है वर्स्ट केस सिनेरियो में, तो आपको पहले से मेंटल प्रिपरेशन है कि इतना मैक्सिमम रिस्क है मेरा। अब प्रॉब्लम ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यही थी कि जब एक बार आपका पैसा 3 गुना हो गया, किसी वक्त सही डायरेक्शन में आप खड़े थे, सही मौके पे सही जगह पे आपने काम किया, आपका पैसा 2 गुना 3 गुना हो गया और उसके बाद आपने उससे ज़्यादा पोजीशंस बना ली और फिर धोखा हो गया। फिर उस धोखे में आप उस दलदल में फंसते ही चले जाएंगे। तो इस पूरे वीडियो में सबसे खास बात हमने ये कही है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आपको कितना ट्रेड करना है। इंट्राडे में एक दिन का एक ट्रेड, या तो सुबह 10 बजे या 2 बजे। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर बात करें, इंडेक्स ऑप्शन की बात है तो हफ्ते में एक ट्रेड हो गया, बहुत हो गया, उसके बाद आप नहीं करेंगे। और स्टॉक ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो मंथ का एक ट्रेड करके भी आप जो रिजल्ट लेके आएंगे, बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको पता लगेगा आपने 50% से लेके 150% तक का प्रॉफिट बना लिया है। और उसके साथ आपने अपनी बेसिक प्रोफेशन को, हेल्थ को, फैमिली लाइफ को, किसी को भी मैसअप नहीं किया। कैसे लगा ख्याल? अगर आप अकाउंट खोल के हमारे साथ काम करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कीजिए। आप सीख सकते हैं चीज़ों के बारे में। 4000 से ज़्यादा फ्री वीडियोस अवेलेबल। आपको कमोडिटी के बारे में सीखना है, स्टॉक मार्केट, कैश इंट्राडे सीखना है, स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीखनी है,
फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सीखना है या निफ्टी बैंक निफ्टी के कोर्सेज करने, सारे स्पेशल कोर्सेज है, 100 से ज़्यादा कोर्सेज तैयार है और उसकी निग्लिजिबल कॉस्ट है। वो भी सिर्फ इसलिए कि एक बार अगर कुछ नॉमिनल पे करते हैं तो आप कम से कम हफ्ते या महीने भर कोशिश करते हैं कि उसका पैसा वसूल करने के लिए आप उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, और ध्यान देंगे तो जिधर ध्यान देते हैं उधर परिणाम आती हैं। थैंक यू।